स्वागत है सभी बच्चों का काफ़ी दिन बाद कंपटीशन की तरफ। अब फिर से नंबर लगा है और कंपटीशन वाले बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए कोई मटेरियल नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी ना डालूं तब भी उनकी प्रिपरेशन जारी रहती है। वजह यह है कि उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेरे चैनल से भी बढ़िया सोर्सेज मौजूद हैं यूट्यूब में, तो मुझे ज़्यादा चिंता भी नहीं रहती है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कहीं ना कहीं से अपना काम चला ही रहे होते हैं कोचिंग के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से। फिर भी जो भी कुछ हो, चूँकि मैं अपनी ड्यूटी भूलता नहीं, बच्चे देखें या न देखें, लाइक करें या न करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे गैजेट्स नहीं हैं और जैसा भी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चे वेट भी करते हैं मेरे वीडियोस का, लेकिन फिर भी ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा लाइक ना करें, संकोच कर जाता हूँ मैं। लेकिन मन ये कहता है कि शायद बच्चे ये ना सोचें कि वो सर जो है कुछ डाल नहीं रहे, इसलिए फिर भी संकोच के साथ साथ मैं डाल ही देता हूँ। फिलहाल शुरू करते हैं। ये फॉर एनडीए स्पेशल है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ काम चल ही जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा हुआ इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इडियोमैटिक सेंटेंस है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ पश्चाताप करना। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो रेड कलर का पोर्शन है, इसकी जगह पर कोई नीचे दिए गए विकल्प में से उसको रिप्लेस करना है, इम्प्रूव करना है उसको। तो अगर कोई मैचिंग का मिलेगा और देखेंगे कि दिए गए रेड पोर्शन में कुछ गलत है, तो नीचे वाला ज़रूर सेट होगा, और अगर नहीं तो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो होता ये है कि जब हम इस फ्रेज को या ईडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपका जिरंड आता है, यानी नो गुड टू क्राई नहीं होगा, इट इज़ नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अर्थात ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें ये गलत लिखा है, और पहला ऑप्शन है इट इज़ नो गुड क्राइंग, दूसरा है इट इज़ ऑफ नो गुड टू क्राई, और तीसरा है इट इज़ ऑफ नो गुड क्राइंग। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलते दूसरे की तरफ। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर, ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटरी डिले। चूँकि ये डिले नाउन के रूप में है, तो इसका एडजेक्टिव चाहिए, जबकि ये एडवर्ब है। तो द इनऑर्डिनेट डिले पहला ऑप्शन, द इनऑर्डिनेट डिलेइंग दूसरा ऑप्शन, द इनऑर्डिनेटली डिलेइंग ये आपका तीसरा ऑप्शन, और डी है ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो ये आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, आपको ये लिखना है, यानी इसका भी ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर आप पहला करेंगे,
ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले, जो कि इनऑर्डिनेट ये आपका एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन है, होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड। मतलब सड़क पार करते समय अपने बच्चे का हाथ पकड़ लें। तो योर चाइल्ड्स हैंड्स ये सही नहीं है, क्योंकि हैंड्स दोनों थोड़ी कोई पकड़ेगा। योर चाइल्ड्स हैंड ये है तो सही, लेकिन चाइल्ड्स जब होल्ड होता है तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑर्गन आना चाहिए जिसको पकड़ना होता है। हालांकि चाइल्ड्स हैंड भी बच्चे का हाथ ही होता है, लेकिन इस तरह का फ्रेज़ यहाँ स्टेबल नहीं है। चूँकि जानते हो कंपटीशन के मैटर में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ही एकदम सुटेबल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, होल्ड हैंड ऑफ योर चाइल्ड। होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड ये अनस्टेबल है। सी नंबर का सही है, होल्ड हैंड ऑफ योर चाइल्ड हैंड। सी ऑप्शन करेक्ट है, उसी को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। 4th नंबर है, हैव यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट अवर लिव्स। कंडीशनल सेंटेंस है, और ये जो आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, इसके साथ हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो चूंकि ये तो 3rd फॉर्म दी है, लेकिन यहाँ आपका हैड नहीं है, इसलिए हैड यू नॉट रीच पहला ऑप्शन, हैड तो है लेकिन रीच की 3rd फॉर्म नहीं है। तीसरा है इफ़ यू हैव नॉट रीच्ड, कंडीशन तो लगा है लेकिन इसके साथ हैड ही आएगा क्योंकि इधर पास्ट है, इसलिए ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। सी नंबर हैड यू नॉट रीच्ड बिल्कुल स्टेबल है, इधर हैड भी है और रीच्ड भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। फिर आपका है यू मस्ट एक्कस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज़। आपको नए विचारों के साथ अभ्यस्त हो जाना चाहिए। एक्कस्टम्ड योर सेल्फ तो यहाँ जो दिया है इसमें कुछ फॉल्ट है। एक्कस्टम्ड विद लिखा है, सही नहीं है। एक्कस्टम्ड टू लिखा है, सही हो सकता है बट कुछ कमी है। इसके बाद एक्कस्टम योर सेल्फ टू, आपका ये सही है। कैसे? चूँकि योर सेल्फ तो आएगा ही, साथ में टू भी आएगा। एक्कस्टम्ड जो ऊपर वाला है एक्कस्टम्ड नहीं होगा, क्योंकि मस्ट के साथ एक्कस्टम्ड सपोर्ट नहीं करता, पहली गलती। दूसरी गलती, एक्कस्टम्ड के साथ वी नहीं, विद नहीं आता। बी नंबर एक्कस्टम्ड टू सही है, बिल्कुल एक्कस्टम्ड टू होता भी है, लेकिन योर सेल्फ को मिस कर दिया उसने। तो सी नंबर में एक्कस्टम भी है, टू भी है और योर सेल्फ भी है, इसलिए आपका ये सही होगा सी नंबर। फिर है आपका 6 नंबर दिया है, नाउ आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू। तो बेग लीव ऑफ यू का जो स्ट्रक्चर है ये सही है एकदम, क्योंकि बेग योर लीव होता नहीं, बेग ऑफ योर लीव भी नहीं होता, और बेग ऑफ ओ डबल एफ तो होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही है आपका डी, यानी नो इम्प्रूवमेंट। कोई इसमें कमी ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन चुना जाएगा डी। फिर हम लेते हैं 7 नंबर है, यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना होता है, कैरी ऑफ का शायद होता है ले जाना, और कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। कैरी ऑफ ये एक अलग सेंस देता है, तो कैरी आउट इसका सही है, चूँकि कैरी आउट माने होता है पालन करना, और
इसका मतलब भी यही है कि यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर होना चाहिए, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर। आपको मेरे आदेश का पालन करना ही चाहिए, यह करना होगा। इसलिए ऑप्शन करेक्ट है इसका बी नंबर। फिर है आपका 8th नंबर, इसमें लिखा व्हेन डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट ही वॉज इन टीयर्स, यानी दुर्घटना का वर्णन करते समय उसकी आंखों में आंसू थे या वो रो रहा था। तो इन डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट सही नहीं है, व्हेन ही वॉज डिस्क्राइबिंग ये एकदम सही है। सो डिस्क्राइबिंग यहाँ था, सी लिख गया है, इसलिए ये भी गलत है आपका। ठीक, अब देखो होता ये है कि या तो व्हेन ही वॉज डिस्क्राइबिंग किया जाए, क्लॉज बना दिया जाए अगर व्हेन लेना है तो, और या फिर होता है वाइल डिस्क्राइबिंग। वाइल डिस्क्राइबिंग अगर होता तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट वाइल है नहीं तो व्हेन है, व्हेन के साथ ही वॉज भी है, इसलिए ऑप्शन सही माना जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस इज नेसेसरी, अर्थात शांति का संरक्षण आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर प्रिजर्वेशन अगर वाटर प्रिजर्वेशन हो या फिर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन हो या वाइल्ड एनिमल प्रिजर्वेशन हो, यानी वो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का संरक्षण करना, यानी उसकी रक्षा करना। पीस में ऐसा सेंस नहीं है। तो यहाँ पर होता है आपका द मेंटेनेंस ऑफ पीस, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, द परसुएशन ऑफ पीस। यहाँ पर सही है ऑप्शन पहला, मेंटेनेंस ऑफ पीस। और मेंटेनेंस ऑफ पीस का मतलब होता है पीस को मेंटेन किए रहना, अर्थात शांति बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होगा मेंटेनेंस ऑफ पीस, जो कि सही है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है शांति की स्थापना करना, जो कि कोई बिल्डिंग या अन्य कोई अपार्टमेंट नहीं होता या कोई बिजनेस भी नहीं होता जिससे हम इस्टेब्लिशमेंट का यूज करें। परसुएशन पीस ऑफ पीस का मतलब होता है शांति की खोज करना, ये भी सही नहीं है। यानी परसुएशन माने किसी चीज़ के पीछे पड़ना, ढूंढना भी होता है, इसलिए ये सब गलत हैं और ऑप्शन सही है ए। इसके बाद आपका 10 नंबर है। 10 नंबर में यहाँ पर दिया देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिम ज्वाइनिंग द पार्टी। जब कभी जीरंड आता है और उसके पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसका पॉजिटिव केस आता है। मेरा मतलब कि ज्वाइनिंग लिखा है और टू हिम रेड पोर्शन में है, तो टू हिम नहीं होना चाहिए, टू हीज होना चाहिए। ऑन हिम गलत है, अपॉन हिज गलत है, आपका सही है बी नंबर, यानी होगा देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। पार्टी को ज्वाइन करने में, यानी उसका उसका पार्टी ज्वाइन करना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर टू हिज ज्वाइनिंग होता है। आपका 11 नंबर है, दे सक्सीडेड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। हार्डली का मुश्किल से होता है, अर्थात यहाँ कहना चाहता है कि बिना कोई प्रयास किए वो सफल हो गया। हार्डली एक निगेटिव सेंस भी देता है, तो यहाँ पर हमको हार्डली रिमूव करना है। पहले ऑप्शन में हार्डली है जो कि गलत है, दूसरे ऑप्शन में भी हार्डली है वो भी गलत है। विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट इसमें हार्डली नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट आपका। तो सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है 12 नंबर, जो कि कह रहा है कि आई टोल्ड हिम क्लियरली
दैट ही हैड नॉट ऑट टू डू दैट टू मी। अगर इस पोर्शन को देखें तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं यानी ऑक्सिलरी वर्ब, एक हैड है और एक ऑट टू डू है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑट नॉट टू हैव डन पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑट नॉट डन, तीसरा है ऑट नॉट हैज़ डन। तो जो तीसरा है ऑट नॉट के साथ हैज़ नहीं होता, गलत। ऑट नॉट डन, ऑट के साथ में या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या फिर हैव लगा होना चाहिए, जो कि गलत है। ए नंबर ऑट नॉट टू हैव डन, ये पूरा सही है, इसलिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ए। इसके बाद है लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन, योर गुड गेस्चर्स विल हाईली अप्रिशिएट, यानी आपके अच्छे हाव भाव बड़ी मात्रा में या उच्च रूप से प्रशंसा की जाएगी या प्रशंसित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये पैसिव फॉर्म होना चाहिए। विल बी हाईली अप्रिशिएट पहला ऑप्शन गलत है, विल बी हाई अप्रिशिएटेड तीसरा ऑप्शन अप्रिशिएटेड तो हो गया लेकिन हाई हो गया, इधर हाई था हाईली लेकिन अप्रिशिएटेड नहीं था। सी नंबर में विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, सारी शर्तें यहाँ पर हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। तो यहाँ पर देखा 13 क्वेश्चन जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये नहीं कि पेपर में आ जाएगा, मतलब ये कि वो जो है पेपर में नहीं आएगा लेकिन महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण समझना है, उसको स्टडी करना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। विल बी हाईली अप्रिशिएटेड सी नंबर का ऑप्शन होगा और सही हो जाएगा। तो इस तरह से 13 नंबर तक यहाँ पर मैंने लिया है और ये क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभ्यास के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई और इसमें से जितने भी सेंटेंस हैं वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड थे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।